गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल भिवानी की स्कूल टीचर मनीषा हत्याकांड के मामले में नायब सैनी की सरकार के साथ वही हुआ। प्याज भी खाए, जूते भी खाए, आखिर में जुर्माना देकर दंड छुड़ा। अब सुबह सुबह पता है, आज सुबह 2:30 बजे सीएम साहब नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया कि हम परिवार के साथ हैं, निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की मांग को मानते हुए मैं हरियाणा सरकार इस केस को सीबीआई को देने जा रही है। भाई आपको बता दें कि जब विक्टिम के पिता एसएचओ को मिले, उन्होंने कह दिया भागी होगी इधर उधर पिकनिक बनाने आ जाएगी, तो सरकार ने सिर्फ एसएचओ का सस्पेंड कर दिया, 1-2 और सस्पेंड कर दिए और एसपी का तबादला करके मामला सोचा रफा दफा हो गया। अगर सैनी सरकार कहते हैं मूर्ख सलाहकारों से बुद्धिमान जो होते हैं आपके आलोचक, वो ज्यादा लाभदायक होते हैं। कबीर ने भी कहा, निंदक निरीह राखिए आंगन कुटी साहेब। नायब सिंह सैनी साहब, आप तो कबीर कुटी में रहते हो। अगर उसी समय उस एसएचओ को जिसने वाहियात बात कही डिसमिस कर दिया जाता और बजाय एसपी के तबादले के जातीय कार्ड खेलना, उसी विक्टिम के जाति के एसपी को लगाने के, एक एडिशनल डीजीपी रैंक के महिला की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी जाती और उसके साथ साथ जो आपके उस इलाके के किरण चौधरी एमपी है, श्रुति चौधरी वजीर है, जेपी दलाल है, सारे सीनियर लीडर बीजेपी के विक्टिम के अगर चले जाते तो शायद ये मामला इतना तो ना पड़ता। और आप भी तभी एक स्टेटमेंट देते तो आपने बड़ा बाद में बयान दिया कि वो मनीषा हमारी बच्ची है, उसको पूरा न्याय मिलेगा। नायब सिंह सैनी जी, आपकी लापरवाही और आपके मूर्ख, मैं मूर्ख कहूंगा या अयोग्य सलाहकारों की सलाह के चलते ही ये मामला इतना तूल पकड़ा। और आपको यही बता दूं कि आपकी पार्टी के कुछ नेता नहीं चाहते कि आप एक कामयाब मुख्यमंत्री बनो। वो चाहते हैं आप निकम्मे और अयोग्य रहो और आपके खिलाफ बहुत सी ताकतें, जो भारी ताकतें हैं, वो भी सक्रिय हैं। आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। आपको बड़ा सतर्क करने की जरूरत है कि मनीषा केस टेस्ट केस था, इसमें आप पूरी तरह फेल हुए हो। शायर ने कहा है, वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबतें आने वाली हैं। सैनी साहब, आपके लिए कह रहा हूं, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबतें आने वाली हैं। तेरी बर्बादियों के मशवरे उड़ रहे हैं आसमानों में। सैनी साहब, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबतें आने वाली हैं। तेरी बर्बादियों के मशवरे उड़ रहे हैं आसमानों में। बजाय हंसी मजाक करने और लांछन लगाने के प्रशासन पर जोर दो, गवर्नेंस पर जोर दो, वरना आप अयोग्य निकम्मे सीएम साबित होंगे। डमी तो अभी आपको अभी लोग कह ही रहे हैं कि आप मनोहर लाल के डमी हो, आप साबित करो मैं डमी। एक और हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ पुलिस ने सोशल मीडिया के 10 लोगों के खिलाफ भड़काऊ खबरें छापने को लेकर मुकदमे दर्ज किए हैं। भाई, ये तो मैं मानता हूं सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों की भूमिका अच्छी नहीं रही। एक पत्रकार तो उछल कर ये कह रहा था लोगों से, मुबारक पूछवा रहा था क्या सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए भाई, फांसी दी जाए भाई। ये पत्रकार का काम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह देता हूं कि जो नायब सिंह सैनी सरकार पर प्रेशर पड़ा और सीबीआई इंक्वायरी करनी पड़ी उनको, पहले तो मामला रफा दफा कर दिया और सुसाइड की एक थ्योरी ले आए और फॉर्मल ब्रीफिंग नहीं की पुलिस ने। सोशल मीडिया पर या और मीडिया पर सिलेक्टेड लोगों को, पत्रकारों को खबरें लीक करते रहे। तो ये दबाव पड़ा है, ये सोशल मीडिया की वजह से पड़ा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से नहीं पड़ा। सोशल मीडिया अगर एक्टिव ना होता तो नायब सिंह सैनी सरकार इसकी जांच सीबीआई को कभी नहीं देती। एक और खबर छपी जिसको हमने मुद्दा काफी उठाया था कि गुड़गांव में बाढ़ आई, निकम्मेपन से 6 लोगों की जान बिजली करंट लगने से बन गई, करंट मौत हो गई। हमने काफी कहा कि सीएम साहब को उनके घर जाना चाहिए, राजेश खुल्लर आए उनको भी जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आए। चलो इतना असर हुआ, अभी फैसला हुआ है कि जांच में तय हो गया कि उनकी मौत लापरवाही से हुई तो दोषियों के खिलाफ, संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। एक और खबर छपी ट्रिब्यून अखबार में, उसका एमएलए चेज ऑफिसर्स कार लाइव ऑन फेसबुक। स्पार्क्स ग्रोन सरसा के जो एमएलए हैं गोकुल सेतिया, वो जो जिला परिषद सरसा के सीओ है, उनकी कार का पीछा करते रहे दूर तक और ये फेसबुक पर लाइव कर दिया। अब सेतिया साहब कह रहे हैं सीओ मेरी बात नहीं सुनता,
उधर सीओ साहब का कहना है एमएलए ने मेरे साथ बदतमीजी की। अरे कुछ भी हो, एमएलए को कोई राइट नहीं है, अफसर की इज्जत होती है। अगर एमएलए ने बदतमीजी की है, एमएलए के साथ सीओ ने बदतमीजी किया है, उसकी शिकायत वो स्पीकर वो भी कर सकता है एमएलए होने के नाते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी अफसर के खिलाफ उसको मुलजिम मान के उसका पीछा करो। एमएलए के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर सैनी साहब आपको हम कह रहे हैं, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबतें आने वाली हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे उठ रहे हैं आसमानों में। बाकी आप खूब समझदार हो, हमने तो जो बात आई, जो फीडबैक मिला, आपको बता दिया। नमस्कार।